में आपका क्या सोचना है? 21 साल के बच्चे का घर है मंगल ग्रह। क्या सच में मंगल ग्रह पर कोई दुनिया बसती थी? क्या है बोरिस्का की कहानी? क्या सच में वो मंगल ग्रह से आया है? आखिर कहाँ गायब हो गए बोरिस्का और उनकी माँ? क्या कहते हैं मार्स पर रहने वाले लोगों को? इस बच्चे ने गीजा की पिरामिड के बारे में ऐसा क्या कहा कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। क्या है दुनिया को लेकर इस छोटे बच्चे की भविष्यवाणी और आखिर कैसे तबाह हुई मार्स पर बसी हुई दुनिया? मंगल ग्रह के बारे में इस बच्चे ने जो दावे किए हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए सारे सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। दोस्तों, आज तक आपने दुनिया में कई सारी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, फिर चाहे वो भविष्यवाणी परमाणु हथियार या विश्व युद्ध की हो या दुनिया की तबाही की। इनमें से कई सच साबित हुई तो कई झूठ। लेकिन आज हम जिस लड़के की बात करने जा रहे हैं उसके दावों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन जो बातें इस लड़के ने कही है ना, उन पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दरअसल 21 साल के बोरिस्का ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर साइंटिस्ट भी हैरानी में पड़ गए। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 6 महीने का बच्चा हिलडुल नहीं सकता और उसकी माँ को ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बोरिस्का के केस में दोस्तों ऐसा नहीं था। इसका जन्म रूस में हुआ 1996 में। जब ये केवल 2 हफ्ते का था तभी उसने अपने सर को संभालना शुरू कर दिया। उसकी इस एक्टिविटी को देखकर इसके पेरेंट्स काफी हैरान हुए और धीरे धीरे अपने बच्चे के अंदर कुछ अद्भुत खूबियों को देखकर उसके पेरेंट्स ने भी ये मान लिया कि उनका बच्चा दूसरों बच्चों से अलग है। धीरे धीरे उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने लग गए और वो बच्चा समय से पहले ही बढ़ने लगा और मात्र 2-3 हफ्तों बाद ही बोरिस्का ने बोलना भी शुरू कर दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बोरिस्का के अंदर इतनी फास्ट एक्टिविटीज को देखते हुए इसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन किंडरगार्टन में सिर्फ 2 साल की उम्र में ही करवा दिया। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि बोरिस्का के अंदर डेवलपमेंट काफी फास्ट हो रहा था, जिसके चलते बोरिस्का क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता जिसको देखकर सब शॉक्ड हो जाते, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में बच्चों को जहाँ कलर्स के नाम भी ठीक से याद नहीं होते, वहीं बोरिस्का को यूनिवर्स के बारे में काफी जानकारी थी। बोरिस्का के टीचर्स ने जब इसके अंदर की खासियत को नोटिस किया तो वो काफी हैरान हुई और ये बात उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताई। आपको बता दें, बोरिस्का को सिर्फ 2 साल की उम्र में सभी प्लैनेट्स के नाम और अंतरिक्ष की काफी बढ़िया जानकारी थी। अगर आप देखें तो आज भी बहुत से साइंटिस्ट अंतरिक्ष पर खोज कर रहे हैं और कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी छोटे बच्चे के अंतरिक्ष की इतनी डीप नॉलेज को देखकर साइंटिस्ट भी बिल्कुल हैरान रह गए। और फिर इसी बात को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बच्चे का चेकअप किया और ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गए कि इस बच्चे को इतनी बढ़िया जानकारी कहाँ से मिली। और लास्ट में उन्होंने इस बच्चे को जीनियस डिक्लेयर कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मली चलता रहा और जब बोरिस्का 7 साल का हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर उसके माँ बाप ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। लेकिन बोरिस्का ने ऐसा क्या कहा, जानने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिए। बोरिस्का ने अपने पेरेंट्स को बताया कि धरती पर उसका जन्म एक खास मकसद से हुआ है। वो इस धरती का नहीं है बल्कि वो तो मार्स से आया है और उसे यहाँ पर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की बात सुनकर उसके पेरेंट्स बिल्कुल हैरान थे। साथ ही यहाँ बैठे दूसरे लोग जो इसकी बात सुन रहे थे वो इस बच्चे की बात सुन के दंग हो गए थे। कुछ तो उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब बोरिस्का ने ये बताया कि वो मार्स पर कहाँ रहता था तो कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन होने लगा। बोरिस्का की बातें सभी ध्यान से सुन रहे थे और धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। बोरिस्का ने ये भी बताया कि उसे पहले ही पता था कि उसका जन्म धरती पर होगा, क्योंकि उसे पहले ही इस बारे में बता दिया गया था कि वो धरती पर जन्म लेकर दुनिया को संकटों से बचाएगा। बोरिस्का ने ये भी बताया कि मार्स में हम जैसे बच्चे जो धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें इंडिगो चिल्ड्रन के नाम से बुलाया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं बोरिस्का ने धरती के बारे में और किन किन बातों का जिक्र किया। बोरिस्का ने एक इंटरव्यू में बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग की उम्र मात्र 35 साल की होती है। इसके बाद उनकी उम्र नहीं बढ़ती। उसकी बातें सुनकर लोगों ने एक पल के लिए उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने ये भी पूछा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब बोरिस्का ने इसका आंसर देते हुए कहा कि मार्स पर 35 साल के आगे लोग इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि सभी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जीवित रहते हैं और अगर धरती की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा सांस ली जाती है। साथ ही बोरिस्का ने वहाँ रहने वाले लोग की फिजिकल लेंथ, फिजिकल बॉडी के बारे में भी बताया था कि उनकी हाइट पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से काफी ज्यादा होती है। इस लड़के ने ये भी बताया कि मार्स पर एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से यूनिवर्स में कहीं पर भी आसानी से आ जा सकते हैं। जब बोरिस्का से उसके पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश की गई तो बोरिस्का ने बताया कि जब वो मार्स में रहता था और सिर्फ 14 या 15 साल का था तभी वहाँ पर युद्ध का आगाज हो गया था। साथ ही उसने बताया कि वो भी युद्ध का हिस्सा था, जहाँ उसे युद्ध के लिए एक जेट दिया गया था जो सभी तरीकों के औजारों से लैस था, जिसकी हेल्प से वो दुश्मन के ठिकानों पर रेड कर रहा था। इस युद्ध में वो अकेला नहीं था, उसकी उम्र के और भी लोग शामिल थे जो कि उसके दोस्त हुआ करते थे। साथ ही बोरिस्का ने ये भी खुलासा किया कि इस उड़न तश्तरी जैसे एरोप्लेन में वो पहली बार नहीं बैठा, इससे पहले भी वो बैठ चुका था और इसमें बैठकर उसने पूरे अंतरिक्ष की यात्रा की है। कभी कभी तो उस उड़न तश्तरी में बैठकर उसने अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगाए। साथ ही उसने बताया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्शल्स कहा जाता है। इसके बाद बोरिस्का ने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जिन्हें सुनकर एक पल के लिए बोरिस्का के लिए बुरा भी लगा, लेकिन खैर होनी को जो मंजूर होता है होता वही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मार्स पर रहने वाले लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और शायद यही टेक्नोलॉजी उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। दरअसल इस
टेक्नोलॉजी की वजह से ही मार्स में रहने वाले लोगों के बीच एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई और आज यही वजह है जिसके कारण पूरा मार्स यानी मंगल ग्रह वीरान पड़ा हुआ है। बोरिस्का ने ये भी बताया कि एक समय मार्स भी बिल्कुल धरती की तरह हरा भरा हुआ करता था। साथ ही उसने कहा जैसे मार्स के साथ हुआ वैसे एक न एक दिन धरती पर भी जरूर होगा और मैं इस धरती को उन सभी परेशानियों से बचाने आया हूँ, क्योंकि आज धरती उन लोगों से भरी पड़ी है जो केवल दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अब इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े और ऐसे ही लोगों की वजह से न्यूक्लियर वॉर्स होती है। बोरिस्का ने लोगों को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके काम आ सके। उसने कहा कि अगर हमें धरती को बचाना है तो धरती पर ही मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को खोलना पड़ेगा। बोरिस्का ने साथ ही ये भी कहा कि अगर हम इस पिरामिड को खोल लेते हैं तो हम उन सीक्रेट्स के बारे में जान पाएंगे जो इसके अंदर दफन है। और साथ ही उसने बताया कि स्टैचू को खोलने का राज स्टैचू के कान के पीछे है, लेकिन कहाँ है वो नहीं जानता। उसने पिरामिड ऑफ गीजा पर भी फोकस करते हुए कहा कि अगर हमें इसके अंदर दफन राज भी पता चल जाए तो ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस बच्चे ने जो भी कहा उसके बारे में तो हम सही मायने में नहीं कह सकते कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जो रास्ता है उसके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम इतिहास के उन रहस्यों को भी सुलझा पाएंगे जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। आपको बता दें, इन रहस्यों को जानने के लिए साल 2017 में पिरामिड के चारों तरफ खुदाई का काम शुरू हुआ और वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर जाने का वो रास्ता भी खोज लिया जिसे कई सालों से खोजा जा रहा था। और जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एंट्री की तो वो बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि बोरिस्का के कहे अनुसार वहाँ पर बहुत कुछ सस्पिशियस था। जब वैज्ञानिकों ने इसके अंदर छानबीन की तो उन्हें पिरामिड के बीचों बीच 100 फीट लंबी एक खाली जगह मिली जो हैरान कर देने वाली थी। और इसके बारे में किसी ने कुछ कहना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि ये बिल्कुल नई डिस्कवरी थी और बिना नॉलेज के अपनी राय देना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अगर इतिहास में इस पिरामिड को बनाया गया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर रही होगी। इन्हीं सवालों के जवाब आज भी हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जैसे पिरामिड के अंदर क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बोरिस्का ने इस पिरामिड के बारे में क्या कहा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बोरिस्का ने अनुमान लगाया है कि ये पिरामिड एक स्पेसशिप रहा होगा और जो लोग मार्स से पृथ्वी पर आया करते थे वो लोग शायद अपनी उड़न तश्तरी यहीं खड़ी किया करते होंगे। धीरे धीरे बोरिस्का को लोगों ने जाना, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना चाहेंगे बोरिस्का की बातों को सुनकर लोगों की दो तरफा राय है। जैसे कुछ ने तो उसकी बात पर बिना शक किए विश्वास कर लिया और कुछ लोगों ने उसकी बात को बकवास बताया। अब इसकी बातों में कितनी सच्चाई है वी डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन हाँ, अगर इसकी बातों की सच्चाई को साबित करना है तो उसे केवल एक ही शख्स कर सकता है एंड वो है एलॉन मस्क। बट फ्रेंड्स, एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि फिलहाल बोरिस्का और उसकी माँ दोनों ही गायब है। बोरिस्का की माँ एक डॉक्टर थी और उन्होंने अपने बेटे को लेकर दावा किया था कि उनके बेटे का IQ लेवल हमेशा से ही काफी ज्यादा था। उसने कुछ महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था और 1.5 साल की उम्र में ही लिखने और पढ़ने लगा था। उसके पेरेंट्स जब उसे स्पेस के बारे में बताते थे तो वो अक्सर मंगल ग्रह के बारे में बातें करना शुरू कर देता था और छोटी सी उम्र में ही एलियन सभ्यता और अंतरिक्ष की बातें करता था। फिलहाल बोरिस्का और उसकी माँ गायब हो चुके हैं, जो उनकी कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है जो बोरिस्का ने बताई है? इसके बारे में